लगा करके सत्य बात कह रहे हैं, सत्य उपदेश दे रहे हैं। इसलिए रामपाल जी का ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जिन्हें राधे राधे पसंद नहीं, उनकी छाती पे सांप लौटते होंगे जब हम ये बोलते हैं राधे राधे। हाँ, वो कहते राधे राधे क्यों बुलवाते, तेरे बाप का कर्ज ले रखा है क्या? नहीं बुलवाएंगे भाई, हम तो राधे नाम का खाते। तेरी छाती पे सांप लौटे, आई डोंट केयर। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद। अज्ञान सोती परमाम गतिम, मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सही आती परमाम गतिम। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। हाँ पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष है। 17वें श्लोक में जो कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये सर पुरुष कौन है? ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है, ये गीता ज्ञान बोल रहा है। इस पृथ्वी लोक पर विशेषकर 2 पुरुषों का, 2 भगवानों का रोल है। एक तो इस सर पुरुष यानी ब्रह्म का, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है, जिसने ज्ञान बोल। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी आपने जैसे ब्राह्मण की व्याख्या की थी, हाँ। और सभी लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम वर्तमान समय में ब्राह्मण किसे माने? क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कई लोग मदिरापान भी करते हैं और इस तरह के कृत्य करते हैं कि उनसे हमारा मन विचलित होता है, और जो पूजा पद्धति है उसको भी उस तरीके से नहीं करते जो ब्राह्मण को करनी चाहिए। तो हम ब्राह्मण किसे माने? हमारे यहाँ समाधान कीजिए। वाह, सुनिए, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो, मस्तक पर तिलक रखता हो, शिखा चोटी बंधन हो, यज्ञोपवीत का धारण करता हो, कर्म कांड करता हो, भगवत भक्ति करता हो, कर्म कांड ना भी करता हो, अगर वो यज्ञोपवीत धारण करता, तिलक लगाता, शिखा रखता है, ब्रह्म की चर्चा करता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा, इसी में 6ठा सकंद, वही 414 पृष्ठ, ये 6ठा सकंद है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यहां देखो, धर्म की यह सतिथि त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। सतयुग से चल रहा है युज्ञान। राजन, इन प्राचीन युगों में, पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। कर्म को कोई टाल नहीं सकता है। जो कर्म हमने किए हैं उसका परिणाम हमें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। बस परिणाम देना भगवान के हाथ में, बाकी सब कुछ हमारे हाथ में।
वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसके ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा वो? कर ली भक्ति फिर तो घुट्टी लावेगा वो, शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज। तो शराब के फायदे क्या है? लिख लीजिएगा डायरी में। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। दूसरी बात बोले शराब आपको दिलदार बनाती है। क्या बताया है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। तो बात हुई। फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो का अंधा भी है दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं। फिर इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पागे। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं, महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पहन के तलक 20 लगा के ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है। संस्कृत बोल रहा है, एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती, संत की पहचान ज्ञान से होती है। आत्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ना तो संस्कृत आती ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केम चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है, दूध करेगा तो भी समझेगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्य ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेला ने सारी उम्र खोदी कथामी करता है। ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास परमात्मा का।